दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक फरमाते हैं मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सालिसुहुम। 3 आदमी बात कर रहे हो, सरगोशी कर रहे हो, चौथा उनमें अल्लाह होता है। और 5 आदमी बात कर रहे हो, छठा उनमें अल्लाह होता है। अल्लाह हमारे पास है, लेकिन अल्लाह कैसे पास है? अपने इल्म के साथ, अपनी कुदरत के साथ। ये जो दूर नज़दीक का तस्वुर है ये हमारे लिए है, ये चीज़ दूर है, ये करीब है, हमारे देखने की हद है, अल्लाह के देखने की हद कोई नहीं। हमारे सुनने की हद है, अल्लाह के सुनने की हद कोई नहीं। इंसान उस वक्त भटकता है जब अल्लाह को अपने आप पर क्यास करे। अल्लाह की जात अर्श पर है और रहमान और अर्श इस्तवा, रहमान अर्श में मुस्तवी है। और अल्लाह की जात पूरी आसमान और ज़मीनों पर छाई हुई है, कोई भी चीज़ उससे बाइद नहीं। ये है मुसलमान का अकीदा। सही हदीस है, एक लौंडी थी, उसके मालिक ने उस पर मारा, उस पर ज्यादती की। तो आपने उसको बुलाया, फरमाया कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ? फरमाया अल्लाह के रसूल है। फरमाया अल्लाह कहाँ है? कहने लगी फिर समा, अल्लाह आसमानों में। उसने ये बात की, अल्लाह आसमानों में। तो आपने क्या फरमाया? ये तो मोमिना है, इसको आज़ाद करो। तो देखो नबी इस्लाम के सहाबा कराम और सहाबिया, उनका अकीदा ये था कि अल्लाह आसमानों में, ववाद शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और याद रखें कुरान पाक की आयत मुबारक, कुरान पाक की इब्तिदा कैसे होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है। अब देखिए पूरी कायनात के अंदर हर मुसलमान खा किसी भी फिरके से तलब रखता है, उससे सवाल करो। खा वो यहूदी ईसाइयों से सवाल करे, ये बताएं कि ज़मीन को किसने बनाया? कहेगा जी अल्लाह ने बनाया। आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने। सूरज को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अच्छा भाई ये बताएं कि सूरज को पैदा करने में, चांद को पैदा करने में, ज़मीन को पैदा करने में अल्लाह का कोई साथी है जिससे अल्लाह ने मशवरा किया हो, जिससे अल्लाह ने पूछा हो? कोई साथी नहीं, कोई ऐसी ज़ात नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं कि अल्लाह ने उससे मशवरा किया हो, पूछा हो कि मैं ज़मीन कैसे बनाऊं, सूरज कैसे बनाऊं, या उसने अल्लाह की मदद की हो। ववाद और शरीक ज़ात है। जब सूरज को पैदा करने में, ज़मीन को पैदा करने में, आसमान को बनाने में ववाद और शरीक है, फिर मखलूक को पैदा करने में क्या उसने किसी से मशवरा किया, पूछा? नहीं, ववाद और शरीक है, उसी ने सारी मखलूक को पैदा किया। जब सारे कायनात के तसर्रुफ अल्लाह के पास है, तो फिर क्या रोज़ी देने में अल्लाह ताला को मुश्किल होती है कि वो रोज़ी पहुँचाने में अल्लाह उसको रोज़ी दे, इसको ना दे, उसने तसर्रुफ दिया है फलां को नहीं, अल्लाह सबको रोज़ी देता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहुल गनियुल हमीद, कुरान पाक की आयत है। ऐ लोगों तुम अल्लाह के दर के फ़कीर और मुहताज हो, और अल्लाह गनी है, तारीफ वाला है। और प्यारे नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत को क्या सबक दिया? सहाबा किराम को फरमाया मेरे सहाबा, जब तुमने अल्लाह ताला से एक तस्मा भी मांगना है तो वो भी अल्लाह से सवाल करना है। जूती का एक तस्मा मिठाई तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह कितनी छोटी सी चीज़ है। अकीदा तौहीद का दरस दिया। कुरान पाक की कितनी आयतें इस बारे में वजाहत करती हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अब अल्लाह किसी को तकलीफ देना चाहे, उसकी तकलीफ को कोई हटा नहीं सकता। और अल्लाह अगर किसी से खैर का इरादा करे, भलाई का इरादा करे, उसके फजल को कोई हटा नहीं सकता। अब देखो आज औलाद के लिए कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, अल्लाह के दर को छोड़। तो कुरान पाक में हम पढ़े, कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जाता है वो पैदा करता है, जो वो चाहता है वो पैदा करता है। यहब्बु लिमन यशाउ इनासन व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसको चाहे निरा कर दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे। ये किसकी मर्जी है? अल्लाह की मर्जी है। दुआएं सुनने वाला भी एक अल्लाह है, हाजिर दरबार भी एक अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी एक अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब चिखा में डाला गया अल्लाह को पुकारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया अल्लाह को पुकारा, किसी और को नहीं पुकारा। तो हर पैगंबर ने हर मुश्किल में पुकारा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पुकारा है। ये अकीदा तौहीद है। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वाहद और ला शरीक है,
इसी तरह अल्लाह ताला अपनी सिफात में भी वाहद और ला शरीक है। जो सिफात अल्लाह की है उनमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं। और उसके बाद अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे बढ़कर मकाम में, अजमत में, फरिश्तों से भी अल्लाह, अगर कोई ज़ात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल इत्तबा है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी प्यारे आका इस्लाम काबिल इत्तबा है। अगर कोई शख्स अपने नबी इस्लाम की इत्तबा को छोड़कर, नबी इस्लाम की ताबेदारी को छोड़कर उस तरीके में इस्लाम की मुखालफत करता हो, किसी और तरफ चला जाता है, वो भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, इस्लाम से दूर हो जाएगा। काबिल इत्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब हमने दिलो जान से कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, इसको हमने सभी ने मान लिया कि इबादत ही अल्लाह की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब हमने सच्चे दिल से इस्लाम की रिसालत का इकरार कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि अब दुनिया के अंदर अगर किसी की तबाह होगी, इताअत होगी, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला ने एक दुनिया में पहचान रखी, एक निशानी रखी, एक वाक़या जो हमारे लिए सबक आमोज़ है, और उसमें नबी इस्लाम की शान और अज़मत भी अल्लाह ताला ने वादे कर दी। जब मेराज वाली रात थी,